भगवान 84वीं कारिका में यहाँ बताने चल रहे हैं, 84वीं कारिका ही चल रही है। उन्होंने यहाँ यही बता रहे हैं कि ये जो आत्मा को ना मानता है, ना सद्यदि श्रद्धान करता है, ना भावों की शुद्धि रखता है, ऐसा साधक बहु दुखों के भार से अत्यंत दबा हुआ संसार को बढ़ाने में नित्य प्रति कारण हुआ करता है। उन्होंने कहा है णग्गो पावई दुखम णग्गो संसार सायरे भमई, णग्गो ना लही बोहिम जिण भावण बज्जियो सुईरम। उन्होंने क्या कहा, जो जिन भावनाओं से सुई दूर है, बहुत दूर है। कितना समझाते हैं गुरु आपके भैया, जिन्होंने वेश धारण कर लिया उनको भी गुरुदेव समझाते हैं। गलती होती है तो तेज आवाज़ में भी बता देते हैं, और जब नहीं मानता तो दंड रूप में प्रायश्चित आदि भी दे देते हैं। फिर भी साधक समझने की कोशिश न करे तो गलती गुरु की है या साधक की है। अपन पढ़ते हैं, रोज घंटों स्वाध्याय करते हैं करने वाले, लेकिन फिर भी ज्ञान की प्रज्ञा प्रखर ना हो पा रही है तो शास्त्रों का दोष है। मैं क्या करूं, शास्त्र में छोटे अक्षर हैं, कैसे याद करूं उनको, बताओ। क्या ये बहाना चल सकता है? कह देते ना छोटे छोटे बच्चे, आज नहीं जाऊंगा मैं स्कूल क्योंकि मेरी ड्रेस नहीं लाए आप, हैं? आज नहीं जाऊंगा स्कूल में क्योंकि आज जूतों पर पॉलिश नहीं किया आपने। ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह अपन भी मचल जाते हैं, अपन भी बहक जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना रे साधु, तू छोटा बच्चा नहीं है। तेरे अंदर तो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट करने की वो असमान सामर्थ्य प्रकट हो चुकी है। अब तू ना करे, ये तेरी बात है। प्रचंड सहस्त्र किरणों से युक्त सूर्य ऊंचे क्षितिज पर चमक रहा है, दमक रहा है, और फिर भी रोने रो कि ये धूप मेरे यहाँ आती नहीं है। भैया आएगी तो जब अपने कमरे की खिड़की को खोलो तो तेरे यहाँ भी उस किरणों की रोशनी आ जाएगी। जब अपनी खिड़कियों को खोलेगा नहीं, दरवाजे को खोलेगा नहीं, चार दीवारी में बंद होकर के उस सूर्य को दोष देगा, सूर्य की किरणों के लिए रोएगा, तो तू रोता रहे। तेरा स्वभाव ही रोने का है। तेरे स्वभाव को कौन बदल सकता है? उद्यम नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। इस शरीर को इसलिए सहेज के रखा है कि कहीं यमराज आकर के ना ले जाए। रे नादान, अगर तू सहज के भी रखेगा और वक्त आ जाएगा तो यमराज तुझे चार दीवारी में भी आकर के चुपचाप गुम करके ले जाएगा। पता ही नहीं चलेगा, तेरा चोला रह जाएगा और हंस कहाँ चला गया, कौन सी खिड़की से निकल गया। सारा कमरा पैक करवा लिया। उस कमरे में ना निकलने की जगह थी, ना आने की जगह थी, ना हवा आ सकती थी, ना कुछ आ सकता था, इसलिए कि मुझे कभी यमराज आकर के ना ले जाए। लेकिन वो बचा क्या? नहीं बचता। इसी तरह भू साधु जागो, जग जाओ। जितना समय गुजार दिया अज्ञानता में, अब उतना बाकी नहीं है। अब तो थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय बचा है। इस बचे समय की कीमत कर लो। लग जाओ अपने आत्म संशोधन में, लग जाओ अपने विचारों को समीचीन बनाने में। उठक पटक छोड़ दो, यत्र तत्र भागना छोड़ दो, यत्र तत्र बोलना छोड़ दो। जो बोलो, जो करो, वो आपकी समितियों के अंतर्गत आता है। यत्नाचार से बोलो, यत्नाचार से चलो, यत्नाचार से बैठो, यत्नाचार से खाओ, यत्नाचार से सो और यत्नाचार से उठो। यत्नाचार प्रवृत्ति अगर आपके अंदर रहती है तो ध्यान रखना, आप प्रमाद से
ऊंचे उठ जाओगे। और जो प्रमाद से ऊंचा उठता है वो अप्रमत्तवर्ती बन जाया करता है। और अप्रमत्तवर्ती जब और सावधान होता है तो साथ से प्रमत्तवर्ती बनता है, जिसका नियम से प्रमोशन होना ही होना है। यानी प्रमोशन का तात्पर्य पैकेज बढ़ेगा, पुद्गल का पैकेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन शाश्वत पैकेज सुखों का बढ़ता है। सात से प्रमत्त दशा उस साधक को जो अपने आप को संभल चुका है, संभाल चुका है, अपना बाहर का श्रृंगार जिसने छोड़ दिया है, बाहर का व्यवहार जिसने छोड़ दिया है, अंतर व्यवहार में निश्चय की प्राप्ति के लिए दिन रात पुरुषार्थशील बनकर के उद्यमी बना हुआ है, अपने पुरुषत्व की खोज में लगा है, ऐसा वो सात से अपमृत्यवर्ती आत्मा श्रेणी आरोहण की तैयारी में अपना समय गुजार देता है। उसे ध्यान नहीं है। समता मन में रखते हुए उस सेना के राजा का अन्वेषण कर रहा है। कहाँ है वो दम्भी राजा जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। बार बार संसार में भ्रमण करा रहा है, कभी नरक बेचता है, कभी त्रियंच बनाता है, कभी देव के स्वर्गिक सुख दे देता है, तो कभी मनुष्य में मुझे दुख और सुख की मिश्रित अवस्था का आभास कराता है। कौन है ऐसा राजा दम्भशाली बलशाली? उसको कौन खोजेगा? जो खुद बलशाली होगा उसको वो साधु खोजता है, जो अप्रमत्त दशा को प्राप्त कर चुका है यत्नाचार प्रवृत्ति के अवलंबन से। अगर यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रमाद अवस्था है। जहाँ पर यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है वहाँ तक प्रमाद अवस्था है, प्रमाद है। और जहाँ प्रमाद है वहाँ पर कर्मों की निर्जरा, जितने जितने अंशों में अप्रमाद है उतने उतने अंशों में निर्जरा है। जहाँ जहाँ प्रमाद है यानी कि ये निर्जरा संवेग पूर्वक नहीं है। जहाँ संवेग पूर्वक निर्जरा नहीं है वो निर्जरा कार्यकारी नहीं है। वो निर्जरा तो ऐसी है, एक आने का द्वार और एक निकलने का द्वार। आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ, भीड़ कम नहीं होगी। कर्मों की भीड़ को यदि कम करना है तो वो साधु अपने आप को समझने की कोशिश कर ले, अपने आप को जगाने की कोशिश कर ले, अपने आप को मिटाने की कोशिश कर ले। तेरा मैं जिस दिन मिट जाएगा उस दिन तुझे अपने स्वरूप की, अपने रूप की, अपने आत्मा की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। और जब तक तेरा मैं नहीं मिटेगा तब तक तू कभी भी स्व के द्रव्य को पहचान नहीं सकता है। इसलिए हम सभी ये विचार कर लें कि मात्र वस्त्रादि का त्याग, बाह्य पदार्थों का त्याग श्रमण संज्ञा को प्राप्त करना नहीं है। श्रमणपना है, श्रमणाभास है। और उसके साथ जब हमें श्रमण बनना है, श्रमणी बनना है, साधक बनना है, साधिका बनना है तो भावों की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और भावों की शुद्धि कब होती है? जब पर भावों का अंतरंग में अभाव हो जाता है। पर भाव जब मेरे अंदर नहीं रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से अपनी साध्य की सिद्धि करने का उद्यम कर सकती हूँ। क्योंकि जब विद्या मिल जाती है, धन मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है तो समझना अग्नि के दो काम हैं, एक पकाती है एक पचाती है। अग्नि के दो कार्य हैं, एक पकाती है और एक पचाती है, और तीसरा जला भी देती है। पकाना बुरा नहीं है, पचाना बुरा नहीं है, लेकिन जलना और जलाना दोनों ही नाश करना है। जब तू खाना पकाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और खा लेगा, पचाएगा नहीं
तो स्वस्थ कैसे रहेगा? अग्नि वही है, एक जलाती है, एक पकाती है और एक पचाती है। इन तीनों रूपों में हम अपनी उस अग्नि का खोज करें जो ना जलाती है, ना पचाती है, ना पकाती है। वो अग्नि हमारा शोधन करके हमें शुद्ध अवस्था प्रदान कर देती है। ऐसी तप रूपी अग्नि में हम अपने आप का शोधन करें, कीटकालमाओं का दहन करें और उस दहन के बाद जो शुद्ध द्रव्य प्राप्त होगा, बस वो ही तो मेरे शुद्ध आत्मिक प्रदेश हैं। इन्हीं की खोज के लिए ही तो मैं लगा था, क्योंकि कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। क्या कहा कि इस संसार में इस तरह के भी व्यक्ति हैं, विद्या को प्राप्त करके उसका लाभ लड़ने में लगाते हैं, संघर्ष में विवाद करते हैं। विद्या विवादाय, जो विद्वान बन गए, अब मैं दब के किससे रहूँगा, आओ, हाँ बुला लो, हम उनसे बात कर लेंगे। अरे दम्भी, तूने विद्या इसलिए प्राप्त की थी क्या? किसी से लड़ने के लिए? जितने ज़्यादा गुण होंगे उस विद्या को प्राप्त करने के बाद, ये विद्या तो वो ज्ञान का वृक्ष है, ज्ञान के वृक्ष पर विद्या का फल आता है, और तेरे इस ज्ञान रूपी दंभ के वृक्ष पर विद्या के फल के चक्कर में तू कहीं ऐसा मत करना कि पीला फल है और उसको पका हुआ फल खाकर समझ करके खा जाए और मरणासन अवस्था को प्राप्त हो जाए, क्योंकि हर पीला फल पका हुआ नहीं होता, विष युक्त भी हो सकता है। इसी तरह से विद्या को प्राप्त किया और विवाद में लगा दिया, धन को प्राप्त किया मद में लगा दिया, शक्ति को प्राप्त किया संघर्ष में लगा दिया। ये लक्षण हैं खल मनुष्य के, जो खलस्य है, जो दुष्ट है, मायावी है, छल करने वाला है, वो छलता है। लेकिन इससे विपरीत वृत्ति को प्राप्त करने वाले वो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, मुनि होते हैं, साधक होते हैं, त्यागी बुद्धजन मनीषी होते हैं। उनको अगर विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से वो दुनिया को रोशन कर देते हैं। जिनको पता नहीं है उन्हें ज्ञानी बना देते हैं, उनकी मेघा प्रखर कर देते हैं। जिनको धन मिलता है उसका वितरण कर देते हैं, जिसको धन की आवश्यकता होती है उसका सहयोग करते हैं। और जहाँ पर शक्ति होती है उस शक्ति का उपयोग बाहुओं को चढ़ा करके नहीं, उस शक्ति का उपयोग उन दीनों की रक्षा में कर देते हैं, उन प्राणियों की रक्षा में कर देते हैं जिसको रक्षा की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ यही कहते हैं, ज्ञान, धन और शक्ति का दो मुखी उपयोग है। दुष्ट आत्मा, खल आत्मा, छली आत्मा उसका दुरुपयोग करता है, और जो आत्मा साधु है, सज्जन है, ऐसा आत्मा उसका सदुपयोग करता है। ज्ञान वही है, विद्या वही है, मंत्र वही हैं। मंत्र एक ऐसे हैं जो किसी के प्राणों का हरण करते हैं, एक मंत्र ऐसे हैं जो हरण प्राण हो रहे हैं उसको बचा लेते हैं। विद्या वही है, शक्ति वही है, धन वही है। वो धन जो हम दे रहे हैं कि ले बेटा जो करना है सो कर लेना, वो मधुशाला में जाता है,
और शराब की बोतल पीता है। एक धन हमने दिया कि वो मंदिर की वेदी के लिए दान बोल देता है। पाषाण पाषाण में भेद नहीं है, लेकिन पाषाण पाषाण में उपयोग की दृष्टि का भेद है। एक पाषाण जो आर्थिक किसी की निषद का स्थल पर उनकी समाधि के लिए काम आ रहा है, और एक पाषाण से प्रतिमा बनाई जा रही है। लकड़ी चंदन की वही है, जिस चंदन की लकड़ी से माथे पर तिलक किया जा रहा है, और वही चंदन की लकड़ी किसी अर्थी के जलाने में काम आ रही है। उस चंदन की लकड़ी का इतना ही पुण्य था कि वो अर्थी में जलाने में काम आई, उसका पुण्य कुछ ज़्यादा था जो किसी के माथे पर लगाने में काम आई। तो ध्यान रखना, धन, ज्ञान, शक्ति सबकी वही है। एक शक्ति का सदुपयोग करता है, एक शक्ति को सदुपयोग करके शक्ति बढ़ाता है, एक शक्ति का दुरुपयोग करके शक्ति को घटाता है। आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, खाने से शक्ति नहीं बढ़ेगी। यद देहस्थ पकारा है तद देहस्थ तद जीवस्थ पकारकम। जो देह का अपकार करता है वो अपने जीव का अपकार करता है, और जो जीव का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है। तुम इस शरीर को सजाने में लगोगे, इस शरीर को चमकाने में लगोगे, इस शरीर को शक्तिशाली बनाने में लगोगे, तो दोनों मुख से जाओगे, अंतर की शक्ति भी खत्म करोगे, और अधय कर्म से जो पुण्य का एकत्रित किया है उसका भी नाश कर दोगे। इसलिए हे ज्ञानी आत्मा, हे साधी आत्मा, ध्यान रखना, जो तुम खुश होकर के भोजन करोगे, दाता जो देता है वो भ्रामरी वृत्ति से, अक्षमलक्षण वृत्ति से, गोचरी वृत्ति से, बड़ी सहजता से उन फूलों के पराग को चूस लेता है, और फूलों को पीड़ा का एहसास भी नहीं होने देता। उस गाय की तरह जो चाहे रानी की सेठ की सेठानी चारा डाल रही हो, चाहे राजा की रानी चारा डाल रही हो, और चाहे एक निर्धन की व्यक्ति चारा डाल रहा हो, उस गाय को कुछ लेना देना नहीं है। जो डाला है नीची दृष्टि करके उसको ग्रहण कर लिया है। ऐसी होती है हम साधुओं की वृत्ति। जो मिले उसे खुश होके खाओ। वो खुशी आपकी एक दिन रिद्धियों में परिवर्तित होगी। रूखा भोजन सरस लगेगा, नीरस भोजन रसयुक्त लगेगा। ये सामर्थ्य हमें पैदा करना है समता के माध्यम से, विषमता को हटाने के माध्यम से।